नेक्स्ट यही जो एग्जांपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू ऐड टू वैल्यूज़, कि अगर हम टू वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं, इंटर इन द सेल A1 एंड A2, A1 और A2 के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं अगर हम उनको ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एंड वांट टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट इन सेल A3। A3 कौन सा है जिसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये वाला। A3 में उसका रिज़ल्ट शो करवाना चाहते हैं, वी विल यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल A1 प्लस A2। हम इज़ इक्वल लगा के A1 प्लस A2 कर देंगे तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। व्हेन यू प्रेस इंटर, जब आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे सेल A3 विल शो द रिज़ल्ट, तो सेल A3 आपका रिज़ल्ट शो कर देगा जैसे कि यहाँ पर उसने शो कर दिया है। तो आज का हमारा यही लेसन था। फार्मूला को हमने कंप्लीट किया। दोबारा से हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फार्मूला क्या करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट अ सेल्स वैल्यू, कि एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ हमने किस सेल की वैल्यू कैलकुलेट की है, यहाँ हमने सेल 3 की वैल्यू कैलकुलेट की है, A3 की वैल्यू कैलकुलेट की है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि सेल में अगर हम जिस सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर हम उसमें इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो एक्सेल उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा और आपकी कैलकुलेशन कभी परफॉर्म नहीं होगी। आपने एक्सेल को बताना है कि मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल साइन हर फार्मूला से पहले आपने अप्लाई करना है। जब आप इज इक्वल साइन टाइप कर देंगी एक्सेल को समझ आ जाएगा कि आप फार्मूला लिखना चाह रही हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि फार्मूला लिखने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ का। इस सेल्स का रेफरेंस होना चाहिए जहां आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपने 2 सेल्स में करना है तो आपने उन दोनों सेल्स का एड्रेस या रेफरेंस एक्सेल को बताना है। अगर आपने 4 में करना है, 10 में करना है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैलकुलेशन करना चाह रही हैं, तो आपने उस हिसाब से अपने सेल्स का जो एड्रेस है या रेफरेंस है वो एक्सेल को बताना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें A1 था हमारे पास जो 28 वाला था, A2 था हमारे पास जो 25 वाला था, और इसको हमने ऐड करके उसका रिज़ल्ट शो करवाना था A3 में, थर्ड सेल में। तो हमने क्या किया, इज़ इक्वल लिखा, A1 लिखा प्लस A2 लिखा, यानी कि फ़र्स्ट सेल का एड्रेस प्लस सेकंड सेल का एड्रेस या रेफरेंस, और फिर जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर, और आज के लिए आपका यहाँ से यहाँ तक वर्क है। थैंक यू।